गाइस गुड मॉर्निंग। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस टॉपिक में आज की डिस्कशन होगी। तो आज की जो डिस्कशन है उसमें ये बात करूंगा मैं कि यहाँ पे मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो कितना है। बहुत लोगों ने वीडियो बना रखा है, बहुत लोग नेगेटिव वीडियोस बना रखे हैं, बहुत लोगों ने ये बोल रखा है कि एक्सपेंसिव हो गया, चीज़ें बढ़ गई है। सारे सच्चाई जो है आपके सामने रखूंगा। आज मैं आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा कितना महीने की खर्चा होता है। एज ए कपल हम दो लोग हैं, दो लोग लंदन में रहते हैं। हम सेंट्रल लंदन मतलब लंदन में रहते हैं, प्रॉपर साउथ में, ठीक है। और एक्सपेंसिव जगह माना जाता है जहाँ हम रहते हैं। और वहाँ पे आप लोगों का जो मेरा एक्सपेंस है उसको मैं ब्रेक डाउन करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही कहूँगा। दूसरा मेरा जो एक्सपेंस है, यहाँ पे किसी का भी एक्सपेंस जो है वो 4 हिस्से में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका रेंट, उसके बाद होता है आपकी बिल्स, उसके बाद फूड और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले रेंट का बात करते हैं। रेंट यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो है रेंट। आपकी जितना खर्चा होता है उसका 50% रेंट ही ले जाता है। सिर्फ अगर आपको 100 पाउंड खर्चा होता है तो 50 मान लो रेंट में ही जाएगा, ऐसा है। रेंट बहुत महंगा होता है यहाँ पे, ऑब्वियसली रेंट एक्सपेंसिव है। दूसरा चीज़ है वो है बिल्स। बिल्स इन द सेंस कि करंट, गैस, वाईफाई, टेलीफोन, काउंसिल टैक्स, ये 4-5 चीज़ें होती है जहाँ पे बिल्स आपको देनी पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है फूड आपको खाना क्या खाते हो, कितना बाहर खाते हो। और ट्रांसपोर्ट मतलब आप बस लेते हो, कैब लेते हो, ऑफिस जाने के लिए या घूमने के लिए कहीं जाते हो, वो है 4 हिस्से, ठीक है। तो रेंट की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक 1 बेडरूम फ्लैट में रहता हूँ। जो मैंने रेंट का, जो मेरा बिल्डिंग है, जो मैं बिल्डिंग फ्लैट में रहता हूँ, उसका मैंने पूरा टूर बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसका रेंट हालांकि मैं देता हूँ 1250 पाउंड, जो कि इंडियन बनता है 1,25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैं बिल्स पे करता हूँ। यहाँ पे बिल्स जो है वो है, काउंसिल टैक्स है मेरा 158 पाउंड। उसके बाद वाटर बिल आता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये तीनों मिला के लगभग 200 पाउंड और आते हैं। उसके बाद वाईफाई और टेलीफोन बिल, ये सब मिला के और 50-100 पाउंड लगते हैं। तो मतलब 100, 200, 350 पाउंड और देता हूँ मैं बिल्स के नाम पे, ठीक है। 1250 और 350 हो गए 1250, 1300 हो गया 1600 पाउंड, ठीक है। उसके बाद 250 से 300 पाउंड हमारा फूड में जाता है, मतलब खर्चे होते हैं फूड में। तो 1600 और 300 हो गया 1850, 300 मान लो 1900 हो गया, और 50 पाउंड लगते हैं ट्रांसपोर्ट पे। तो मेरा मोटा मोटा जो मेरा मंथली खर्चा होता है वो होता है 1800 से लेके 1900 पाउंड महीने का, ठीक है। 2 लोगों का, हम 1 लोगों का बात नहीं कर रहे, हम 2 लोगों का बात कर रहे हैं। और वही चीज़ अगर आप अकेले रहते हो तो वो चीज़ आधा हो जाता है, 1000 से 1200 पाउंड में आपका खर्चा निकल जाएगा। तो ये मोटा मोटा मतलब एक्सपेंसेस है जो यहाँ पे होते हैं। और देखो मेरा जो और एक्सपेंसेस है जो बहुत लोगों को नहीं जरूरत पड़ेगा, जैसे मैंने गूगल का मैंने जो मैकबुक का जो मैंने लैपटॉप ले रखा है, लैपटॉप में मैंने 1-2 एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले रखा है, उसका मैं मंथली सब्सक्रिप्शन देता हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में तो कुछ सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसका मैं देता हूँ। नेटफ्लिक्स का देता हूँ, अमेजन प्राइम टीवी का देता हूँ, यूट्यूब प्रीमियम का देता हूँ। तो ये सारे चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता, उसमें मेरा और 50-60 पाउंड खर्चा होता है महीने का। तो ये जो एक्सपेंसेस है टोटल मेरे हिसाब से मेरे को 1850 से 1900 पाउंड महीने का खर्चा होता है मेरा, ठीक है। और बहुत लोग, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोगों का वीडियोस मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, बहुत लोगों का वीडियोस मैंने फेसबुक के ऊपर भी देखा है। जो मन में आ रहे हैं वो बता रहे हैं, भाई ये बहुत महंगा हो गया। चीज़ें देखो हर जगह महंगा हुआ है, यूएस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जहाँ पे भी जाओ वो चीज़ें महंगा हुई है। कोविड ने पूरा बिजनेस को डिसरप्ट करा है, वो तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे आना है तो कहाँ आए, इतना एक्सपेंस है, ये है वो है। देखो आपको सबसे पहले, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव कर रहे हो, आपको डिसाइड करनी है कि सैलरी जहाँ ज़्यादा मिल रही है वही जाना है। ये नहीं कि मतलब कैसे भी बस जाना ही है, ऐसा मत सोचना। सैलरी जहाँ ज़्यादा मिल रही है वही जाना भाई, क्योंकि देखो नया जगह जाओगे पैसा सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो जहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है वो चूज़ करो, या तो अगर आपको एक अच्छा लोकेशन मिल रहा है जहाँ पे
कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, चीज़ें कम है, हॉस्पिटल के आसपास आप रह सकते हो या जहाँ पे आप जॉब करते हो उसके आसपास रह सकते हो, ऐसे वाला जगह चुनो आप। देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग देखने के लिए मैंने वीडियोस बना रखा है, numbay.com करके है, उसमें जाके आप सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको निकल आएगा, सारा चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हो। घर वगैरह ढूंढने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखा है, जैसे जुपला हो गया यूके में, ऑस्ट्रेलिया में रियल इस्टेट है, अब कनाडा में गुम ट्री है, उसके बाद kijiji.com है, ये सारी चीज़ें में आप जाके आपके रिसर्च कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो जहाँ पे भी आप मूव कर रहे हो आप रिसर्च करो, किसी और के भरोसे मत जाओ, मेरे वीडियोस भी देख के मत जाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे भरोसे मत आओ, मेरे भरोसे भी मत आओ, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी बात है, अपना रिसर्च खुद करके आओ। आपको अपनी जो सर्कमस्टेंसेस है उसको मैच करा के ही बाहर मूव करना है। ये नहीं भाई वो बंदा जा रहा है, वो बंदा ने ये बोला, वो बंदे ने ये बोला तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा कभी मत करो। खुद जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढने में आप मदद ले सकते हो, किसी का भी हेल्प ले सकते हो, एजेंसीज है, मैं भी आप लोगों को मदद कर सकता हूँ, लिंक्डइन से लोगों से मदद मांग सकते हो। उसके बाद रिसर्च अपना खुद का करो, पैसा, ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंस, ये सारे चीज़ें जो है वो आप खुद से रिसर्च करो, कहाँ जाना आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे देखो बाकी चीज़ों की दाम वर्ल्ड वाइड हर जगह में चीज़ों की दाम बढ़ी है, कहीं पे भी कम नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं बढ़ी है, चीज़ें बहुत सारी जगह पे, हमारी सैलरी भी 1 साल में इन्होंने 2 बार बढ़ाया, तो सैलरी भी बढ़ी है, ऐसी नहीं है कि सैलरी भी नहीं बढ़ी, वो सारी चीज़ें मेंटेन्ड है। वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस चीज़ में टॉपिक डिस्कशन करके भी कोई फ़ायदा है नहीं। रिसेशन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम कुछ नहीं कर सकते वो सब चीज़ों में, उसमें हमें दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। जो लोग हैं वो करेंगे, हमें जो करना है, हमारा जो एम है उस पर फोकस देना चाहिए मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। तो देखो ये आज का जो वीडियो था इसका मकसद यही था कि आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखा है जिसमें मेरे को लगा कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि लंदन के बारे में बहुत महंगा हो गया, 5,000 4,000 पाउंड खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिंगल बंदा हो, अगर आप लंदन के आसपास में रहते हो, शेयरिंग में नहीं रहना चाहते हो, आपको 1200 से 1300 पाउंड महीने का खर्चा होगा। कपल बंदे हो 1600 से लेके 1900 पाउंड तक महीने का खर्चा होगा। अगर आप सिंगल हो, शेयरिंग में रहना चाहते हो, आपको 1000 पाउंड भी खर्चा नहीं होगा। मेरा फ्रेंड है यहाँ पे लंदन में ही रहता है, जिस टाउन में हम रहते हैं वहाँ पे रहता है, वो 720 पाउंड रेंट देता है और 200 पाउंड उसका फूड में खर्चा होता है, बस यही एक्सपेंस है उसका। काउंसिल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब उनका ओनर देता है, ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखनी पड़ेगी। मेरा फ्रेंड है जो थोड़ा सा आउटर लंदन में रहते हैं, 320 पाउंड रेंट देते हैं, 320 पाउंड लिटरली। तो ऐसे भी है, तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा। और मेरे को भी नहीं पता था, उन्होंने खुद ढूंढ के निकाला वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ढूंढ के निकालनी पड़ेगी और रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी। देखो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको मूव करना है, थोड़ा अच्छा बेहतर करना है, पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाना है, तो ये सारे हेडेक तो लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली भाई, कोई और थोड़े आपके लिए इतना ज़्यादा करेगा। बाकी ये वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ चैनल को थोड़ा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।